अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सबके सब खैर खैरियत से होंगे और फाइनली आप लोग अपने पेपर्स देकर अब रिलैक्स फील कर रहे होंगे। आज जो कि आप लोगों का सेकंड पेपर था जो कि फार्माकोलॉजी, कंप्यूटर एंड सोशल बिहेवियर, लॉ एंड एथिक्स का था और आई होप कि वो बहुत बहुत ज़्यादा आसान हुआ होगा, क्योंकि जब ये क्वेश्चन पेपर मैंने देखा तो वो बहुत ज़्यादा आसान था, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने वो टेस्ट अटेम्प्ट किए थे जो कि मैंने परफॉर्म करवाए थे, और वो स्टूडेंट्स भी जिन्होंने बाकायदगी के साथ लेक्चर्स लिए थे, और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, ठीक है, जिन्होंने फार्माकोलॉजी को बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ा था, क्योंकि इसके अंदर हर एक एमसीक्यूज़ ने मुझे हैरान कर दिया कि वो बहुत ही ज़्यादा आसान था। लेट्स स्टार्ट टू चेक ऑल द आंसर्स ऑफ आवर टुडेज क्वेश्चंस, राइट। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 आप लोगों का एमसीक्यू था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड पर्सनैलिटी अलॉन्ग विद द रोल प्लेड बाय देम इन मेंटेनिंग हेल्थ और कॉजिंग डिजीज। तो राइट, आप लोगों का आंसर बिल्कुल ठीक है, साइकोलॉजी होता है। हम लोगों ने ये चीज़ स्टार्ट में ही पढ़ी थी सोशल बिहेवियर्स के अंदर कि हमारी एक एक पर्सन की बात की जाएगी तो वो साइकोलॉजी कहलाती है। अगर तो हमारी माशरे की बात की जाती तो वो सोशियोलॉजी कहलाती, और अगर तो हमारी जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाती तो वो एंथ्रोपोलॉजी होती। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आता है साइकोलॉजी। सेकेंड एमसीक्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थेरेपी इज यूज्ड टू ट्रीट साइकोलॉजिकल पेशेंट्स। तो हाँ जी, साइकोलॉजिकल पेशेंट्स की थेरेपी को हम लोग साइकोथेरेपी का नाम देते हैं। Number 3, which one of the following is a study of effects of evolutionary history, geographic distribution, cultural background and racial classification in the matters of health and disease? तो इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अभी मैंने आपको बताया कि एंथ्रोपोलॉजी होता है, राइट। MCQ number 4, which one of the following makes people rude and psychologically disturbed? तो ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी, जहाँ पर हमारे पास बिहेवियरल इन्फ्लुएंसेस आ रहे थे। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि मैल न्यूट्रिशन यानी कि ग़िज़ाइयत का कम होना, ख़राब होना, वो जो होती है वो क्या करती है, एक इंसान को रूड बना देती है और साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब कर देती है, राइट। MCQ number 5, which one of the following the branch of medical ethics providing framework for pharmacists to use in resolving questions about to be done in pharmacy practice? तो ये साफ साफ जी डेफिनेशन लिखी हुई है फार्मेसी एथिक्स की, राइट। अच्छा जी, इसके बाद आप लोग कहते हो MCQ number 6, who should have the authority to seize and confiscate samples from any premises? तो साफ आंसर लिखा हुआ है जी, ड्रग इंस्पेक्टर करेगा। एक्स ऑफिसर ऑफिसर और रजिस्ट्रार और DG हेल्थ ये नहीं करते, ड्रग इंस्पेक्टर के पास ये ताकत होती है, सिर्फ पावर्स होती हैं। MCQ number 7, which one of the following is a drug consisting of whole or in part of any filthy, putrid or decomposed substance or which contains any foreign matter, vermin, worm, rodent और insects? तो जी साफ डेफिनेशन लिखी हुई है आपके अडल्ट्रेटेड ड्रग की, पहला जो उसका पहला क्लॉज था ये वो लिखा हुआ है, ठीक हो गया। MCQ number 8 में आप कहते हो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स शुड बी स्टोर्ड केयरफुली एंड शुड ओनली बी डिस्पेंस्ड ऑन प्रेस्क्रिप्शन। तो ये हम लोग हर लेक्चर में पढ़ते हैं, तकरीबन हर लेक्चर में आ रहा होता है कि नारकोटिक्स को हम लोगों ने बहुत ही ध्यान के साथ, बहुत केयरफुली हम लोगों ने उसको महफूज करना है और हम लोगों ने प्रेस्क्रिप्शन पर ही उसको डिस्पेंस करना है, राइट। ये हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, सेकंड ईयर में भी हम लोगों ने बहुत मरतबा पढ़ा। MCQ number 9 में हम कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेजेस ऑफ लाइफ इन्वॉल्व्स डिस्पेयर, विजडम एंड इंटेग्रिटी। तो मैं यहाँ पर उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने मेरा टेस्ट बार दिया, ठीक है, तो वो उन बच्चों के लिए मेरे ख्याल से लग चली कि उसमें से बहुत सारे MCQs आए हुए थे। और जी हाँ जी, ये लेट एडल्टहुड है, आप लोगों की डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ लाइफ, उसका एक MCQ आया हुआ है, ठीक है। लेट एडल्टहुड के अंदर ये सब कुछ होता है। MCQ number 10 की तरफ चलते हैं। Which one of the following involves implementing measures to reduce or eliminate identified risks aiming to prevent potential problems and minimize their impact if they occur? तो इसका आंसर वैसे एक्चुअली क्या बनता है, रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम या रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस होता है इसका, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो ऑप्शन है मोस्ट एक्यूरेट वो रिस्क कंट्रोल है, ठीक है। ना तो इधर कम्युनिकेशन का जिक्र है, ना ही अप्रोच का और ना ही एनालिसिस का, ठीक है। अच्छा जी, MCQ number 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जो होता है वो साइकोलॉजिस्ट होता है। यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा भी है कि साइकेट्रिस्ट एक ऐसा पर्सन है जो कि दोनों चीज़ों में ट्रेंड होता है, मेंटल हेल्थ में भी और मेडिसिन में भी। लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट है वो पूरा का पूरा फोकस करता है सिर्फ एक ब्रांच पे, वो क्या है, मेंटल हेल्थ और मेंटल हेल्थ इश्यूज़।
ठीक हो गया। तो ऑप्शन ए आ गई हमारी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थेरापीज इज गिवन टू हस्बैंड एंड वाइफ टू ओवरकम देयर मेंटल प्रॉब्लम्स। अगर तो आप लोगों ने ये लिखा है साइकोथेरेपी जिसमें 4 फॉर्मेट्स आते हैं, तो हमें पता है कि ये कपल थेरेपी है। एमसीक्यू नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम फॉर साइकोथेरेपी। तो हमें पता है ये टॉक थेरेपी होती है। ठीक हो गया। एमसीक्यू नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अलाउज अ मेडिकल असिस्टेंट टू प्रोड्यूस अ प्रेजेंटेशन नीडेड क्विकली एंड इजीली। यहाँ से आप लोगों के कंप्यूटर का पार्ट स्टार्ट हो रहा है, तो प्रेजेंटेशन का नाम लिखा हुआ तो है। हाँ जी, हम प्रेजेंटेशन यानी कि प्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशंस दी थी, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ हो गई कि ये एमसीक्यू बहुत आसान था। एमसीक्यू नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरफेस फॉर आउटपुट। तो ये कार्ड रीडर एंड अ प्रिंटिंग डिवाइस। प्रिंटिंग डिवाइस हो गई, प्रिंटर हो गया आपका, या फिर ईमेल, इस तरह के जो आप लोगों के इंटरफेसेस हैं फॉर आउटपुट। MCQ number 22, which one of the following protects the operating system from interacting with malware while using internet। तो फायरवॉल होता है जो कि इधर उधर की जो वायरसेस होते हैं ना, उनको वो मतलब कि उससे उन चीज़ों से प्रोटेक्ट करके रखता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को। MCQ number 23, which one of the following is a dedicated high-speed network or sub-network that interconnects and presents shared pools of storage devices to multiple servers। तो यहाँ पे मेंशन है जी इसी के अंदर ही कि स्टोरेज एरिया नेटवर्क है, राइट। अच्छा जी, MCQ number 24, which one of the following functions allow us to clean and manage the document and search history। तो वो Norton Utilities है। ऑप्शन नंबर सी। MCQ number 25, which one of the following tools can manage network connections, can add or remove or change the setting of networks। तो वो network connections होते हैं, right? Which one of the following helps to improve the performance of computer by managing various programs and files। तो हम लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम को किस तरह से मैनेज करके रख सकते हैं, हम लोग उसको मैनेज करते हैं बाय ऐड और रिमूव द प्रोग्राम, राइट। क्योंकि अगर हम लोग अपने सिस्टम के अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स को रखें और बाकियों को अगर हम लोग रिमूव कर देते हैं, तो क्या होगा कि हमारा सिस्टम जो है बहुत स्मूथली चलता है, राइट। MCQ number 27, which one of the enzymes is responsible for the degradation of acetylcholine। तो हाँ जी, ये मीन हमारे सेकंड चैप्टर में स्टार्ट हो जाता है एसिटाइलकोलिन एस्टरेज, राइट। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का फार्माकोलॉजी का पोर्शन, राइट। अच्छा, आप लोग कहते हो एसिटाइलकोलिन एस्टरेज जो है वो एसिटाइलकोलिन को डिग्रेड करता है, यानी तोड़ देता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आपके अस्थमा की डेफिनेशन है ये, साफ सुथरी लिखी हुई। MCQ नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मोस्ट नोन ड्रग फ्रॉम एनी फैमिली। तो वो प्रोटोटाइप ड्रग होती है आपकी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ डेथ फ्रॉम फाइजोस्टिग्मीन। अच्छा जी, फाइजोस्टिग्मीन की एक अहम वजह जो है कि उसकी अगर हम लोग पॉइजनिंग कर लें, ज़्यादा इनटेक कर लें, तो उससे क्या होगा, मीन डेथ की कॉज क्या होगी। तो उसकी डेथ की कॉज होती है रेस्पिरेटरी फेलियर, यानी कि दम घुटने की वजह से सिक्रीशंस इतना ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि दम घुट जाता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि रेस्पिरेटरी फेलियर की ऐसी कोई ऑप्शन नहीं लिखी हुई, तो आप लोग क्या करते हो कि आपकी उसी लाइन में ही जहाँ पे फाइजोस्टिग्मीन की पॉइजनिंग लिखी हुई है, उससे पहले ही लिखा हुआ है हार्ट फेलियर, या फिर आप कहते हो कार्डिक आउटपुट के डिस्टर्बेंस होती है, तो हार्ट फेलियर आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, MCQ नंबर 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज रिडक्शन इन बॉडी टेम्परेचर इन फीवर। तो पैनाडोल हम लोग लेते हैं जी बुखार को कम करने के लिए। अच्छा जी, MCQ नंबर 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंट ब्लॉक्स मैग्नीशियम ATP डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट ऑफ बायोजेनिक अमाइंस। तो ये रेजरपीन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की लाइन उठा के उन्होंने दे दिया, ठीक है। MCQ नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बार्बिचुरेट्स। तो आप लोग कहते हो कि बार्बिचुरेट्स करता क्या है, बार्बिचुरेट्स इंक्रीज कर देता है गाबा ट्रांसमिशन को, और ये लाइन आप लोगों के उन्होंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में से उठा कर दी हुई है, राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ वेजोडाइलेटर। तो इसके अंदर साफ लिखा हुआ है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो है वो एक वेजोडाइलेटर है, ठीक हो गया। ये चीज़ हम लोगों ने हार्ट रिलेटेड डिजीजेस के अंदर हम लोगों ने ड्रग्स के अंदर पढ़ा था, राइट। फिर हम लोग कहते हैं जी MCQ नंबर 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन इन द हार्ट रेट। तो इसका जी ठीक है, घुमा फिरा के उन्होंने सवाल किया, तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, बीटा ब्लॉकर्स जो है वो एग्जैक्टली क्या करता है, हार्ट रेट को कम करता है, ठीक है। यानी बाकी जो हैं वो कहीं ना कहीं से इधर उधर से जी ब्लड प्रेशर को कम कर रहे हैं, किसी तरह से वेस्कुलर रेजिस्टेंस को कम कर रहे हैं, लेकिन जो आप लोगों का बीटा ब्लॉकर्स है वो हार्ट रेट को कम करता है, ठीक है। अच्छा जी, MCQ नंबर
39 मिसिंग है। अगर कोई पूछना चाहता है तो इसके ऑप्शंस आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे, मैं आप लोगों को उसका आंसर बता दूंगी। MCQ नंबर 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायूरेटिक्स प्रिवेंट्स एक्सेसिव लॉस ऑफ पोटाशियम फ्रॉम द बॉडी। तो कौन सी ऐसी डायूरेटिक है जो कि हमारी एक्सेसिव लॉस ऑफ पोटाशियम को रोक लेती है हमारी बॉडी में से, तो वो पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स हैं। इसी चीज़ को उन्होंने नेक्स्ट उसके अंदर कहा कि कौन सी ऐसी हमारी डायूरेटिक है जो कि हाइपरकैलेमिया करती है। जब वो बॉडी में से पोटाशियम को बाहर नहीं जाने देगी तो फिर वो क्या करती है, वो पोटाशियम को, अगर वो पोटाशियम को बॉडी में से बाहर नहीं जाने देगी तो ऑब्वियसली क्या करेगी, बॉडी के अंदर पोटाशियम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देगी और हाइपरकैलेमिया कॉज करेगी। ठीक हो गया। यानी कि MCQ नंबर 41 का आपके पास ऑप्शन आ जाता है पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। MCQ नंबर 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग लीवोडोपा। तो जी पहली लाइन लिखी हुई है जी लीवोडोपा की कि इट इज़ अ प्रिकर्सर ऑफ द डोपामीन। ठीक हो गया, बहुत ही आसान सा। अच्छा जी, नेक्स्ट वन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टडी ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स। में कहती हूँ बच्चे को पता होगा कि फार्माकोलॉजी को कहते हैं स्टडी ऑफ द फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स ऑफ द ड्रग। नेक्स्ट 44 पे आप कहते हो विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एन एसोसिएटेड साइड इफेक्ट ऑन द स्किन। तो ये हम लोगों ने इतनी दफ़ा MCQ में भी कहा कि अमायोडारोन है जो कि क्या करता है, ब्राउनिश कलर कर देता है ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ डैश। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे कि एक्यूमुलेशन किस चीज़ की होती है जिसकी वजह से हमारी डिस्कलरेशन हो जाती है स्किन की। ठीक हो गया। अच्छा जी, MCQ नंबर 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर। तो हाँ जी, ये बार हम लोग पढ़ते हैं जी, प्रेजोसिन जो है वो अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर है। MCQ नंबर 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स प्रोमोट्स द लेबर ड्यूरिंग द डिलीवरी। तो हाँ जी, जो कॉन्ट्रैक्शन को कॉज कर रहा होता है वो क्या होता है जी, ऑक्सीटोसिन होता है। हम लोग ऑक्सीटोसिन देते हैं। 47, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ टोबैको लीफ। तो ये हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, बच्चों को पता होगा कि हाँ जी निकोटीन है, जिसका मेन निकोटीन इज अ मेन अल्कलॉइड इन द टोबैको लीव्स। ठीक है, अगर किसी को याद हो कि टोबैको जो है इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। MCQ नंबर 48, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूज टू लोअर ब्लड प्रेशर इन इमरजेंसी कंडीशंस। तो हम लोग मैकामाइलामीन लेते हैं और मैकामाइलामीन की ये लाइन लिखी हुई है। ठीक है, और ये चीज़ जो है वो हमारे फार्माकोलॉजी की बुक के अंदर करेक्ट नहीं थी और मैंने करेक्ट करवाई थी कि यहाँ पर आप लोग हाई मतलब कि इंक्रीज कर देता है। ठीक है, इंक्रीज एड्रीनर्जिक रेस्पॉन्स करता है, यूज इट टू लोअर द ब्लड प्रेशर इन द इमरजेंसी कंडीशंस। अच्छा ठीक है, हमारे बुक के अंदर ठीक लिखा हुआ है ये वाली चीज़। ठीक हो गया। MCQ नंबर 49 की बात करते हैं, इनहिबिशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज एड्रीनर्जिक रेस्पॉन्स इन द नर्वस सिस्टम। तो ऐसा चीज़ का कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, क्योंकि एड्रीनर्जिक रेस्पॉन्स नर्वस सिस्टम के अंदर जो इंक्रीज कर रहा होता है वो कौन से होते हैं, वो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर एड्रीनोसेप्टर्स हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि एड्रीनालिन, नॉर एड्रीनालिन, या फिर हम लोग कहते हैं एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, या डोपामीन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ऐसे कोई ऑप्शन नहीं लिखी हुई, तो हम लोग इनडायरेक्टली बात कर सकते हैं कि एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज जो कि क्या करता है, एसिटाइलकोलिन को तोड़ देता है और उसका ऑपोजिट इफेक्ट को बढ़ा देते हैं। जबकि मोनोअमीन ऑक्सीडेज जो एंजाइम है वो क्या करता है, वो हमारे एड्रीनर्जिक जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनको तोड़ देता है। तो हम लोग मोनोअमीन ऑक्सीडेज को नहीं कर सकते, हमारे पास एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज एंजाइम जो है वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। ठीक है। अच्छा, विच वन ऑफ द, अगर इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई और ऑप्शन है तो आप लोग रेफरेंस के साथ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर यूज फॉर मोशन सिकनेस। जी अच्छा, हम लोग मोशन सिकनेस में क्या इस्तेमाल करते हैं जी, ऑब्वियसली मीन साफ सुथरी लाइन लिखी हुई है जी एट्रोपिन के अंदर कि हम लोग मोशन सिकनेस में इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, MCQ नंबर 51 मैं आप लोग कहते हो विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स आर द पार्ट्स ऑफ द जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। तो हम लोग कहते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स के यूनिट्स कौन से हैं जी, बार बनाकर दिखाया था, अल्फा बीटा गैमा सब यूनिट्स, ऑप्शन बी राइट। अच्छा, इसके आंसर्स मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए हुए, तो मैं इनके ऑप्शंस जो हैं मैं हाईलाइट करके और फिर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी ऑप्शन बी आ गई। आगे चलते हैं हम लोग जी MCQ नंबर 56 पर। MCQ नंबर 56, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल ट्रांसफर मैसेज बिटवीन द न्यूरॉन्स। यानी कि वो कौन सी चीज़ है जो कि केमिकल ट्रांसफर करती है, मीन वो कौन सा केमिकल है जो कि मैसेज ट्रांसफर करता है बिटवीन द न्यूरॉन्स, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर है।
MCQ नंबर 57, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ डायूरेटिक। तो डायूरेटिक का इफेक्ट क्या है? हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में फार्माकोग्नोसी में बार बार पढ़ा। डायूरेटिक्स क्या करता है? इंक्रीज कर देता है यूरिन आउटपुट को। ठीक हो गया। अच्छा जी, 58 में आप कहते हो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रीट पैनिक डिसऑर्डर। तो फ्लॉक्सिटीन की थेरापेटिक यूजेस के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जनरलाइज जो डिसऑर्डर्स हैं उनको, पैनिक डिसऑर्डर्स को और पैनिक डिसऑर्डर्स को, इनको ये ठीक करता है। ठीक हो गया। फ्लॉक्सिटीन आ गया आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लॉक्ड बाय द लोकल एनेस्थेटिक्स। तो लोकल एनेस्थेटिक्स की यही तो बात लिखी हुई है उन्होंने कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज अ ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट द एडीमा कॉज्ड बाय द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो जी इसका आंसर है बुमीटानाइड। बुमीटानाइड जो कि हमारी एक डायूरेटिक है और आप लोग कहते हो कि ये जो इसकी थेरापेटिक यूजेस के अंदर साफ साफ ये लाइन लिखी हुई है बुमीटानाइड की। राइट, आई होप कि आप लोगों ने ये सारे के सारे एमसीक्यूज बिल्कुल ऐसे ही और इतनी फरावानी के साथ, बहुत ही आसानी के साथ आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया होगा जितने आसान ये थे। राइट, अब अगर हम लोग इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर लें, जो कि एक्चुअली शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं होते, 5 मार्क्स का होता है ये एक क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन सोशल बिहेवियर लॉ एंड एथिक्स का, डिफाइन बिहेवियरल साइंसेज एंड सोशल बिहेवियर, राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ सोशल बिहेवियर। तो ये क्वेश्चन जो है बार बार कर करके मेरे स्टूडेंट्स आई थिंक सो बेचारे पक गए होंगे कि हाँ जी ये वही चीज़ है जो आप लोगों के सोशल बिहेवियर्स की स्टार्ट, वो जो पहला पेज है ये वो चीज़, ये वो वाली चीज़ लिखनी थी। डिफाइन साइकोथेरेपी, ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। साइकोथेरेपी लिख दो, ठीक है, साथ में लिखना चाहते थे तो इसके फॉर्मेट्स भी लिख सकते थे और थोड़ी सी इसके दरमियान में कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं इंपॉर्टेंस के, वो भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स टू इम्प्रूव राइटिंग स्किल्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग स्किल्स। इसके अंदर इंपॉर्टेंस भी लिखनी थी राइटिंग स्किल्स की और हाउ टू इम्प्रूव द राइटिंग स्किल्स, कि आप लोग कैसे ग्रामर्स को और फिर आप लोग कैसे पंक्चुएशन को और अपनी रीडिंग स्किल्स को, उन चीज़ों को पढ़कर आप लोग कैसे इम्प्रूव करते हो, ये वो वाला पार्ट था। ब्रीफली एक्सप्लेन द ऑपरेशनल प्रोसीजर फॉर द फॉलोइंग। अच्छा, इस क्वेश्चन ऑपरेशनल प्रोसीजर फॉर द फॉलोइंग, अच्छा, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, ब्रीफली एक्सप्लेन द फोर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक सो इनकम्प्लीट है, मुझे नहीं समझ में आया कि इसके अंदर लिखना क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रीफली एक्सप्लेन द 4 बेसिक फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर। आपने कंप्यूटर के फंक्शंस लिखने थे। ठीक हो गया। फार्माकोलॉजी के पोर्शन की तरफ चलते हैं। तो कहा है उन्होंने कि हाउ टू डिटरमिन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे डिटरमिन करते हो, आप लोगों के फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है ये। और फिर ब्रीफली एक्सप्लेन द 3 मेजर रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तीनों जो आपके पैरेंटल, टॉपिकल और आप लोगों के अदर रूट्स है, आप लोगों ने इसको एक्सप्लेन भी करना था। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस भी उसके लिखने थे। ठीक है। और व्हाट आर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम द जीआईटी। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि पास पेपर्स में काफ़ी मरतबा आई है। आप लोगों ने इसके अंदर रूट्स लिखने थे, एक्टिव डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव डिफ्यूजन, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स। लेकिन जी आप लोगों ने अगर फर्स्ट स्टार्ट वाला पोर्शन किया हुआ था अच्छे से, तो ये तो आप लोगों का बना बनाया हलवा आ गया। आप लोगों ने क्या करना था, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स के आप लोगों ने उन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देना था। और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स में क्या फ़र्क है। हम लोगों के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के चैप्टर के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। डेफिनेशंस आप लोगों ने लिखनी थी सिंपली। एंड हाउ ड्रग्स एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ सीएनएस। अच्छा आप लोगों अच्छा ठीक हो गया। हाउ ड्रग्स एक्टिंग ऑन द सेंट्रल सीएनएस रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ सीएनएस एंड लिस्ट द मेजर कैटेगरीज ऑफ द ड्रग्स दैट एक्ट ऑन द सीएनएस। एंड क्या आप लोगों ने आपकी जो ड्रग्स हैं किस तरह से एक्ट करती हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। आप लोगों ने क्या करना था, आप लोगों ने स्टार्ट वाला एक छोटा सा पैराग्राफ बनाकर वहाँ पे वो जो आप लोगों की डिजीजेस लिखी हुई थी आप वो लिखते, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सारा एक्सप्लेन कर देते। ठीक है। और फिर आप किसी एक डिजीज़ को लेकर एंड लिस्ट द मेजर कैटेगरीज ऑफ द ड्रग्स दैट एक्ट ऑन द सीएनएस। जैसे कि आप लोग लिखते हो कि सीएनएस स्टिमुलेंट्स हैं, सीएनएस डिप्रेसेंट्स हैं, या फिर आप लोग लेते हो आखिर में आप लोगों ने कहा एपिलेप्सी के लिए ले रहे हो, सीजर्स के लिए ले रहे हो। तो वो चीज़ें आप लोगों ने उसके अंदर थोड़ी थोड़ी लिख कर और बाद में उसको एक्सप्लेन कर देना था। क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन टॉक्सिसिटी एंड हाउ इट में अकर। तो ये आप लोगों का लास्ट में से टॉक्सिसिटी जो आप लोगों का चैप्टर है उसमें से आया हुआ है क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 12, राइट डाउन द फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ द प्रोप्रेनोलोल ऑन वेरियस सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। आप लोगों के एड्रीनर्जिक
एंटेगोनिस्ट ड्रग में से आप लोगों का एक क्वेश्चन आया हुआ है, या आप कहते हो सिम्पैथोलिटिक ड्रग्स में से प्रोप्रेनोलोल आया हुआ है, ठीक है। और इसके वेरियस सेक्शंस बहुत सारे हैं। आप लोग लिख देते हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम को ऑपोजिट करते चले जाते हैं और आप लोगों के सारे सारे एक्शंस बन जाते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों का पेपर बहुत बहुत अच्छा सा हुआ होगा और इंशाल्लाह होपफुली आप लोगों का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अगर कोई एमसीक्यू आप लोगों को समझ में नहीं आया हो या किसी का आंसर जानना चाहते हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।